जय श्री राम। भाई मैं जो बताता रहता हूँ कि हमारे समाज में हमें ट्रांसपेरेंट रूप से क्यों संगठित होना है, पारदर्शिता बहुत कितनी ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, हमारे संगठन तो अभी भी बहुत सारे हैं। हमारे संगठित करने के लिए आप देखते हो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप दुनिया भर के कथावाचक हैं, वो अपनी अपनी सब कहानी सारे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन किसी एक ने भी अभी बनाया नहीं है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये कई सालों से ऐसा होता चला आ रहा है कि हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे वो हैं, एक्चुअली क्या, जहाँ इन लोगों का इसमें इनके पास ज़्यादा लोग आते हैं, जब एक तो हमारा समाज पूरी तरह से संगठित नहीं है और हम जो चाहते हैं वो गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और समस्या ये है कि जब समाज कोई कंबाइंड रूप से कुछ अचीव नहीं कर पाता है, बिखरा हुआ होता है, तो वो जहाँ आस दिखती है वहाँ भागने लग जाता है। जब ये बताते हैं कि आप मेरे साथ मेरे फॉलोअर्स बन जाओ, मेरे पास आओ, मैं आपको संगठित हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन एक सिंपल हिंदू परेशान हो रहा था किसी गली में, किसी मोहल्ले में, उसको पूछने वाला, उसको देखने तक वाला कोई नहीं होता। और जब आप लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे संगठित नहीं होंगे ना, और ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, एक्चुअली क्या, संगठन तो हम लोकल लेवल पे भी बना सकते हैं, इधर उधर भी बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जो चोर हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो बीच में आ जाते हैं, फिर संगठन की जो संगठित होने की जो इच्छा शक्ति है वो भी मारी जाती है कि एक्चुअली होता कुछ नहीं है, आपके पैसे का इधर उधर गलत चीज़ों में लग जाता है। तो जब हमारे जो निजी स्वार्थ वाले लोग हैं, ये संगठन हमारे जो हिंदू धर्म को, हमारे समाज को दिशा देना नहीं दे पाएंगे। मतलब जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उनके अपने निजी स्वार्थ नहीं होने चाहिए। सीधी सिंपल सा ये बात है। जब लोगों के अपने निजी स्वार्थ होते हैं ना, तो वो अपना पर्सनली एक तरह का व्यापार बन गया है। जो कथावाचक हैं, भागवत करने वाले लोग हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, कुछ मैं ये नहीं कर रहा, सब की बात नहीं कर रहा, लोग अपने अपने पर ले जाएंगे कि भाई नहीं, हमारे वाले तो ऐसे नहीं है। आप हो सकता है आपके वाले ऐसे नहीं हो, मैं जनरली आप देखोगे ना ट्रेंड में, तो और आप देखोगे आप घूमे फिरे, आपके वाले भी शायद उसी कैटेगरी में आते हो कि इन लोगों ने ना, अब आप कहते हो कि नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, धर्म के लिए नाम तो ले रहे हैं। अरे भाई, नाम लेने से कुछ नहीं होता। आपको कृष्ण जैसा बनने के लिए कथा में कुछ नहीं सुनाते, राधे 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 कर जपे जाओ, रोए जाओ, गाना गाए जाओ, डांस करे जाओ, कुछ नहीं सिखा रहे ये। मतलब जो कृष्ण ने तो बहुत कुछ किया, ऐसे ही राम ने क्या सिर्फ सीता की खोज करी थी, हाय सीता मेरा भाई, हाय लक्ष्मण मर गए। ये सिर्फ जो कायरता है ना, वो चीज़ें पैदा कर रहे हैं। आप भी इस चीज़ को समझो। और समाज में कुछ, क्योंकि कायरता जब आपके शरीर में आएगी, आपने मासूम भावनाएं जब आपके अंदर जागेंगी, आप दिल से बहुत दुखी होंगे, तब आप इनके लिए कुछ निकाल पाएंगे। कुल मिला के इनका जब कथा में आपको बिठाते हैं, तो इनका पर्पज हर उस पॉइंट्स को ये उठाते हैं जहाँ से आपसे पैसा खींचा जा सके। आपको शिक्षा से और उससे कई बार इनका वास्ता नज़र नहीं आता। कई बार तो आपको लगेगा हाँ, तो इन्होंने ये भी कहा, लेकिन वो सिर्फ आईवास करने जैसी चीज़ें होती भाई। मतलब आपको एक्चुअली ये संगठित होते देखना ही नहीं चाहते कि जब आप संगठित होंगे ना, तो आप में ताकत का एहसास होगा, वो आप में आत्मविश्वास पैदा करेगी, आत्मविश्वास आप में लॉजिक पैदा करेगी, फिर आप इनसे कई सवाल जवाब भी कर सकते हो। तो इससे इनका वास्ता नहीं है। हमारे को सिर्फ सोचना ये है कि भाई जो हमारा समाज है, वो जब तक पार्सली रूप से लोकल लेवल पे इकट्ठा नहीं होगा, तो हमें, अब आप ये देख लो, हर धर्म में जो किसी संडे को, सैटरडे को, शुक्रवार को, मंगलवार को कोई भी इकट्ठा होता है। हमारे सिख भाई होते हैं, उनसे आप सीख सकते हो, मुस्लिम्स होते हैं, उनसे आप सीखो, ईसाई होते हैं, उनसे सीखो। और अकेले संगठित होना काफ़ी नहीं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अकेले संगठित होना काफ़ी नहीं है। जो समाज ट्रांसपेरेंट रूप से संगठित नहीं है, उनके संगठित होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, कि उनके दिशाएं बहुत गलत डायरेक्शन में भी दी जा सकती हैं। जैसे मुस्लिम समाज का ले लो, ये लोग संगठित भी होते हैं तो सिखा क्या रहे हैं। एक तो इनकी जो धार्मिक किताब होती है, वो उसमें इतना सब कुछ भरा हुआ है, उलझुल दुनिया भर की चीज़ें, और ये वही उसी को सच माने बैठे हैं। किसी की गर्दन काट लो, किसी का भाई किसी औरतों का हलाला कर दो, उसका वो कर दो, मैं जाना नहीं चाहता, साला लीगल मामला हो जाता है। कुल मिला के ये ऐसे है, और उनको भी कोई सही दिशा देने वाले लोग नहीं है। जो लोग भी हैं ट्रांसपेरेंट, अपने पर्सनल स्वार्थ देखने वाले, ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी पर्सनल स्वार्थ
जो जिनके लोग हैं ये इतने मौका परस्त, इतने मौके को पहचानने वाले लोग हैं। आप ये देखो, आप शायद आपको आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड होता है, हमारे भगवानों का ट्रेंड लगा लो, जब देवी का ट्रेंड चल रहा होता समाज में, हर तरफ देवी देवी और ये सब होता वो ये ट्रेंड को भुनाते हैं और ये शक्ति वाले जागरण, देवी वाले माता ये माता वो और सब एक तरफ को आपको चारों तरफ जितने भी संगीत रचने वाले हैं, जागरण करने वाले हैं, भगवत कथा करने वाले हैं, सबका ट्रेंड वही हो जाता है, माता वाला हो जाएगा। फिर अचानक कोई ट्रेंड बदल जाए, लो बजरंगबली का आ गया तो सारे बालाजी के जागरण कर रहे होंगे, और फिर अचानक ट्रेंड होता तो खाटू श्याम वाला ट्रेंड आ जाएगा तो सब खाटू श्याम के भक्त हो जाएंगे। तो ये मौके को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा ये नेचुरल नहीं होता, ये होता होगा, हो सकता है समाज का इससे कुछ भला होता हो, आपको लगता हो तो मुझे बताना। लेकिन खाली नाम ले लेने से ना भाई, ये भी बताना है कि भाई नाम, खाली नाम नाम कृष्ण कृष्ण या हाय राधे 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 जपे जाओ राधे, तुम तर जाओगे, तुम स्वर्ग मिल जाएगा। अरे भाई ये तुम कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो? किसी दूसरी दुनिया के स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हो तो आपकी बात दूसरी है। हो सकता है इन्होंने बता दिया है स्वर्ग की, शायद इनके पास कुछ वो होंगे, कागजात होंगे जी आपको वहाँ स्वर्ग दे देंगे। भाई ये धरती स्वर्ग है, तुम्हारी इस धरती को अगर तुमने संगठित होकर इसका विकास किया ना, तुम बहुत सारे समाजों से सीख सकते हो, हम बहुत सारे समाजों से सीखते थे। यहूदी है ना, एक रेगिस्तान जैसे एरिया में बसे थे, वो सबसे अधिक उपजाऊ ज़मीन बना ली उन्होंने पार्सली रूप से संगठित होने की वजह से। और जब हम अब ये मुस्लिम समाज है, ये मतलब इनमें बेईमानी, भ्रष्टाचार हमारे जैसे समाज में, हिंदू समाज में ऐसे ही है। तो हम इतने बड़े देश को जो इतना उपजाऊ है, जिसमें पानी है, सब कुछ है, हमारी सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमने सब कुछ गंदा कर लिया। हमारी गंगा को हमने नर्क बना दिया, हमारी यमुना को नर्क बना दिया, स्वर्गदायिनी है वो। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम पार्सली रूप से संगठित होंगे तो हम सारा समाज गजब करता है। कोई सा भी समाज लगा लो, जब एक खास पर्पज़ को लेके, और इन लोगों के ट्रेंड में इसलिए ना फंसोगे कि भाई अगर नाम लेने से, ये सब सिर्फ ये बताते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और मतलब आपको सिर्फ नाम में उलझा देंगे कि आपको इनके कर्म की तरफ ध्यान ना जाए, क्योंकि कर्म उन्होंने तो भाई उन्होंने समाज के, कृष्ण ने इंद्र के खिलाफ विद्रोह किया है ना, तो आप में विद्रोह की भावना आएगी, आप में ये आएगा कि आप लॉजिकल बात करोगे। राम ने सबरी को उठाया, राम ने अहिल्या को, जो भी है, मतलब मुझे ना, मैं इतना उलझता नहीं, मैं सिर्फ संगठन के बारे में सोचता हूँ, तो मैं माफ़ करना अगर उल्टा सीधा हो रहा हो कहीं। तो हमारे समाज को उठाने के बारे में, संगठित करने के बारे में एक दिशा, जो मतलब एक होती है ना अच्छी दिशा में ले जाने वाला, ये सिर्फ कायर बना रहे हैं आपको। आप मानो या ना मानो, आप ले लो नाम, कितने नाम नहीं यार, जब पाकिस्तान से भागते हिंदू, कटते हिंदुओं ने क्या नाम नहीं लिया होगा? कौन से भगवान का नाम छोड़ दिया होगा, है ना? कौन सी राधे राधे नहीं करी गई, कौन सी कृष्ण कृष्ण नहीं करी गई, कौन सा भाई, सारे स्वर्ग भेज दिए गए, है ना? विधर्मियों ने काट दिया, क्या वो स्वर्ग चले गए, है ना? ये स्वर्ग जाना नहीं है, ये भाई ये नरक बना दी गई आपकी ज़िंदगियों को। और आप कितने ही नाम ले रहे हो तो आपकी ज़िंदगी नरक ही बनने वाली है, आप इस चीज़ को समझो, है ना? आप कितना ही नाम ले लो, आप कितना ही पाठ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक संगठित नहीं होंगे आपको मिट जाना है। आपको ये मैं क्या बोलूँ, नरक की आग में ही जलना है, ऐसे ये पाखंडियों के चक्कर में पड़ते रहोगे। तो आप संगठित हो, संगठित होना ही धर्म है। और धर्म ये नहीं है, धर्म होता है भाई अच्छे काम करना, अच्छे उद्देश्य के लिए काम करना। तो मतलब आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप पर्सनल साम्राज्य बना लिए भाई, इनके पैसों का आपको अंदाज़ा भी नहीं है, हैं? ये करोड़ों अरबों की दौलत बना ली है लोगों ने, इन्होंने दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं भाई। समाज के लिए कहाँ लगा रहे हैं यार ये पैसा? आप मैं मंदिरों के नाम ले लूँ ना, आप खाटू श्याम है, ये बालाजी मंदिर है, भाई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप समझो, इन्होंने करोड़ों अरबों की दौलत बना ली है, प्राइवेट लोग हैं यार। आप क्या सोचते हो भगवान बेवकूफ़ है? भगवान के अंदर दिल नहीं है, वो दीन बंधु है, दयालु है यार, गरीबों पे दया करने वाला है। और बेईमानी और असत्य से कितनी चिढ़ होगी भगवान को यार। भगवान का मतलब होता है सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, इस बात को समझो। आपके समाज में ये हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, बेईमानी हो रही हैं, इन मंदिर में VIP दर्शन कराए जा रहे हैं, उसको समझो। आपके मतलब हर तरीके से पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं छोड़ा जा रहा।
तो अधर्म हो रहा है यार वहाँ पे। अब जहाँ धर्म नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं रह सकता, चाहे बालाजी मंदिर हो, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे कोई सा मंदिर हो, चाहे, तो आप इस चीज़ को समझो। लेकिन पता नहीं क्यों हमने आंखें मूंद कर ली हैं। तो जब तक हमें ऐसे दिशा देने वाले लोग, और दिशा देने वाले लोग हमारे बीच से साधारण आदमी ही असाधारण होता है, आप इस चीज़ को समझो। ये अच्छा गा लेते हैं, अच्छी भागवत कर लेते हैं, अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे लोग हैं। भाई अच्छे तो बहुत सारे कवि भी होते हैं, लेकिन कई समाज सुधारक बेचारे जिनको बोलना भी नहीं आता था ढंग से, ऑन कैमरा वो बोल नहीं पाते, लेकिन समाज सुधार के लिए उन्होंने दुनिया भर के काम कर दिए। हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अकेले जंगल बना के रख दिए, लेकिन उन्हें अच्छा बोलना नहीं आता। बोलना भाई सब कुछ नहीं होता। ये जो कथा में दुनिया भर का अच्छा बोलते तो आप कहते यार हमारे गुरु जी क्या महान है। भाई अच्छा बोलने से महान नहीं हो जाते, अच्छा गाने से महान नहीं हो जाते, धर्म के बारे में अच्छी बातें करने, धर्म के लिए कुछ अच्छा करने से महान बनते हैं। आपको कुल मिला के ये देखना है कि कौन आपके धर्म को आगे ले जा रहा है, और आपके संगठन को आगे ले जा रहा है, और आपके समाज के लिए उन्नति के लिए कोई क्या कर रहा है। ये जो लोग हैं ये आपकी समाज की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर ले, अपने पर्सनल उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, साम्राज्य खड़े कर लिए हैं। तो कुल मिला के ये आप तय करो कि आपको क्या करना है। ना मेरे करने से कुछ होगा, ना किसी और के करने से कुछ होगा। धन्यवाद भाई। अगर आपको ये बात पसंद आ रही हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और आगे बढ़ाओ। कुल मिला के तभी ये लोगों तक पहुँचेगी, और ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।